नमस्कार दोस्तों, कहानी टाइम में आपका स्वागत है। हर हफ्ते की एक कहानी में आज हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है रहस्यमयी जीव। कहानी शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली स्टोरी भी आपको जल्द मिल सके। शहर से बाहर एक छोटा सा घर था। घर में मजदूर रामदीन रहा करता था। शहर से बाहर इसलिए क्योंकि इस जगह का उसे किराया नहीं देना पड़ता था। रामदीन दिन में कड़ी मशक्कत करता और शाम बीतते ही सो जाता। दिन में कड़ी मशक्कत करने वाले रामदीन को बड़ी गहरी नींद आती थी। वो पूरे महीने की कमाई जमा करता ताकि अपने बीबी बच्चों को भेज सके। आखिर पिता था वो। एक दिन ऐसे ही अपने परिवार को याद करते करते वो सो गया। देर रात उसकी नींद खुली। उसे लगा उसके बदन पर कुछ रेंग रहा है। वो हड़बड़ा कर उठा। लगा कोई चूहा या सांप होगा। पास रखी टॉर्च जलाई तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने अजीब से दिखने वाले जीव थे। बौनों से भी छोटे, दो पैरों पर चलने वाले, कुछ अजीब से। गोल गोल आंखें, गोल सिर, मटमैला सा रंग। टॉर्च की रोशनी देखकर वो भाग खड़े हुए। क्या बला थी? रामदीन ने मन ही मन सोचा, क्या ये सच था या सपना? डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। शायद शहर के बीच रहता तो ऐसे जीव ना दिखाई देते। ये जरूर मुझे खाना चाहते होंगे, रामदीन ने सोचा। उसकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई और न ही नींद आई। उसने पूरे कमरे में रोशनी की और टॉर्च को अपने पास रखा। अगली सुबह काम पर जाने का वक्त हुआ। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, शायद रात भर जागने के कारण। दिन चढ़ा तो उसे नींद आ गई। दोपहर होते होते बुखार, तबीयत बिगड़ गई, शायद डर के कारण। अंधेरा होते होते उसे फिर से डर सताने लगा। लेकिन उसने देखा कि उसके पास खाना कुछ पत्तों पर रखा हुआ है। खाना देखकर उसकी भूख भी जाग गई। उसने देखा ये इंसानों के व्यंजन तो नहीं है, पर खाने लायक जरूर है। उसने खाना खाया तो उसे तबीयत भी बेहतर लगी। उस रात उसे अच्छी नींद आई। अब तो रामदीन के पास रोज ही खाना आने लगा। क्या ये मुझे मोटा करके खाना चाहते हैं? रामदीन ने मन ही मन सोचा। लेकिन मारना होता तो मार ही दिया होता। मोटा होकर भाग गया तो? नहीं, मैं गलत सोच रहा हूं। शायद ये बुरे नहीं हैं, रामदीन ने मन ही मन सोचा। अगली रात उसके दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई। उसने डर कर दरवाजा खोला तो देखा 3 नशेड़ी दरवाजे पर लाठी डंडों के साथ खड़े हैं, शायद उसकी जमा रकम लूटने के लिए। वो बीमार था, लड़ने की हालत में नहीं था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो छोटे छोटे रहस्यमय जीव उन तीनों पर टूट पड़े। उन तीनों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमला करने वाला आखिर है कौन। वो 10-12 रहे होंगे। उन्होंने उन तीनों को डराकर भगा दिया। ओह, मैं गलत समझ रहा था। ये बुरे नहीं हैं। अब मैं शांति के साथ सो सकता हूँ। रामदीन की तबीयत भी ठीक थी। वो काम पर जाने लगा। रात होते ही वो छोटे छोटे रहस्यमय जीव उसके लिए खाना तैयार करके रखते थे। रामदीन मोटा होता जा रहा था। रामदीन को लगा शायद ये उसका नया परिवार बन गया है। इसी परिवार की बदौलत वो अपने बच्चों के लिए
ज्यादा पैसा बचा पाएगा। लेकिन कुछ महीने बाद एक रात रामदीन को लगा जैसे उसके बदन में कुछ हलचल हो रही है। उसे लगा जैसे उसकी खाल फट रही है। वो दर्द से करा रहा था। कुछ ही देर में उसकी समझ में आ गया, ये छोटे जीव इतने भी अच्छे नहीं हैं। उसकी समझ में आ गया कि ये उसे नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चों को बचा रहे थे, जो उसके बदन में उसकी खाल के नीचे पनप रहे थे। वो उन जीवों के बच्चों को पालने के लिए अंडा भर था, जो अब फूटने जा रहा है। आपने देखी रहस्यमय जीव हॉरर स्टोरी सीरीज में। आप देखिए शापित सड़क या फिर सारी हॉरर स्टोरी एक साथ। हाँ, जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ध्यान रखिएगा #कहानी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी।